हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम नया चैप्टर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो दो चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब नया चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुन के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या। ओके, तो उसी को पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ओके, सो देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे अवेयर हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो हम बल्ब चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस चला सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये सारी डिवाइसेस से ये ऑपरेट हो रही है। बट जैसे बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। बट बल्ब करता क्या है? लाइट एनर्जी हमें देता है, यानी लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, सो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बल्ब के थ्रू। ओके, एंड अगर हम फैन की बात करें तो फैन में क्या हो रहा है? फैन में काइनेटिक एनर्जी, मोशन हो रहा है, तो मोशन की एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी। तो मींस काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ओके, तो इन दो एग्जांपल से क्या समझा हमने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिसिटी से क्या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी भी कोई ना कोई टाइप की एनर्जी होगी, क्योंकि एक टाइप की एनर्जी को हम दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। कैसे? कि ये एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, okay, so this is the definition. What? It is a form of energy which can be converted into other form of energy. Okay, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल जो अभी दिए मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी से हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द डिवाइस नेम इज फैन। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी यूजिंग बल्ब। अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक वर्ड में पूछा जाए तो क्या है वो? एनर्जी। फाइन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, जिसको हम दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। फाइन, आगे बढ़े। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है? ठीक है, हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो यहां पे लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे दो वर्ड है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। से तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। बट इसके टाइप में लिखा हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो स्टैटिक वर्ड का जो मीनिंग है, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? एट रेस्ट, मीन्स रुका हुआ, एट रेस्ट। इट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट वर्ड? स्टैटिक। एंड करंट, करंट का मीनिंग है फ्लो, जो फ्लो हो रहा है। ओके, तो मींस इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक फॉर्म में भी और फ्लो वाले फॉर्म में भी होती है। ओके, तो यहां से यही समझ आया। तो दो टाइप की है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने टच किया डोर नॉब को और एकदम से क्या लगा? शॉक लगा। कभी कभी हम अपने फ्रेंड को भी टच करते हैं, एकदम से क्या लगता है? शॉक लगता है। या किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को टच करते हो तो हमें क्या लगता है? शॉक लगता है। जैसे यहाँ पे इमेज में ये लेडी क्या कर रही है? डोर नॉब को टच कर रही है और क्या उसको शॉक लग रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ न कुछ डिपॉजिट होगा किस पर? इस डोर नॉब पर, जिसको टच करते ही क्या हो रहा है? उसको शॉक लग रहा है। अंडरस्टूड? तो मींस यहाँ पे इस जो एनर्जी है वो क्या है? डिपोजिटेड फॉर्म में, मतलब यहाँ पर जमा है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो रेस्ट में है। तो अब क्या वहां पे डिपोजिटेड है, का वो क्या वहां पे स्टोर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है सेल के थ्रू।
ओके, तो मतलब यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जनरली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होगा। ओके, उससे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहां से, मेन वो यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यहां पे जो डिपॉजिटेड है वो क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। तो चार्ज यहां पे डिपॉजिटेड, उसी तरीके से यहां पे जो फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। ओके, तो यहां से समझने वाली बात है कि चार्ज होता क्या है, अंडरस्टूड। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इन दोनों को डिफाइन कर देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो स्टैटिक में मींस चार्ज रुका हुआ है, और उस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम अगर स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज फ्लो हो रहा है और उसके इफेक्ट को स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको डिफाइन करते हैं। इफ चार्ज इज एट रेस्ट एंड देन स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट इज फॉल अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि चार्ज क्या है, रेस्ट में है और इसके इफेक्ट को क्या कर रहे हैं हम, स्टडी कर रहे हैं। तो इस स्टडी को या इस ब्रांच, इस इलेक्ट्रिसिटी की इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे अगर चार्ज क्या है, मोशन कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा मोशन कर रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है और उसके इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी की, इस स्टडी को या इस टाइप की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की साइड। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो मैंने अभी बताया चार्ज की वजह से हो रही है। ओके, सो क्वेश्चन इज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज। अभी मैंने बताया चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस फंडामेंटली किससे बना है, कोई भी सब्सटेंस फंडामेंटली किससे बना है, एटम से। और एटम भी फंडामेंटली किससे बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो हर सब्सटेंस एटम से बना है और एटम बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास भी क्या है, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है, कि वो सोच सकता है, थिंक कर सकता है, ठीक है, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी है उसके पास, वो चीजों को अंडरस्टैंड करके इंटेलिजेंटली तरीके से इवेंट को या किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। एनिमल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के पास भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है कुछ। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मास, इनके पास क्या होता है, मास, और मास की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, एक और प्रॉपर्टी का नाम है दैट इज चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज चार्ज। अंडरस्टूड। न्यूट्रॉन्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कोई भी सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मास एग्जांपल दिया मैंने अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास एक और प्रॉपर्टी होती है मास के अलावा, चार्ज। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। न्यूट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर। तो चार्ज एक तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज चार्ज, ठीक है, चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मींस जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो इफेक्ट हैं, अलग अलग इफेक्ट, जो भी इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। और चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कौन, ये प्रॉपर्टी। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, करंट, कोई भी करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड वो कैसा बिहेव करेगा, जैसे मैग्नेट बिहेव करती है वैसे ही बिहेव करंट कैरिंग कंडक्टर भी करेगा।
तो इसका मतलब कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से करंट आ रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? फंडामेंटली वो चार्ज की वजह से। तो यहां से क्या समझ आया कि चार्ज क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसी क्योंकि सारे सब्सटेंस के पास है, सभी सब्सटेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलकर बने हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, तो अगर उनके पास है तो सारे ऑब्जेक्ट के पास है, तो एक तरीके से क्या हुई है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब जिसके पास चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और साथ साथ उन उन इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी है, अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं करंट कैरिंग वायर के पास रख दूं तो उस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को वो एक्सपीरियंस भी करेगा, मतलब प्रोड्यूस तो करता है लेकिन एक्सपीरियंस भी करता है। अगर आगे बात समझ, जैसे हम किसी को खुश करते हैं, ठीक है, तो खुश होते भी हैं, तो खुशी को एक्सपीरियंस भी करते हैं और किसी को खुश कर भी देते हैं। तो वैसे चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है और उन इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस भी करता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? चार्ज की वजह से। अंडरस्टूड? तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हो? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अंडरस्टूड? अब जो पार्टिकल चार्ज को कैरी कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं माइक्रो टाइप से, तो उनको क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। और अगर बड़े हुए तो उनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई पार्टिकल भी चार्ज कैरी कर सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी चार्ज कैरी कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है तो चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे, अगर कोई पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, तो वो चार्ज कैरी करते हैं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या करते हैं? कैरी करते हैं। अंडरस्टूड? और फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरी कर रहे हैं उनको, तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही चार्ज का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअल में चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज नहीं है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। हाँ, चार्ज की एक और पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर कर सकते हैं मतलब वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? और फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मेजर कर सकते हैं तो उसकी यूनिट होती है। जैसे मास को मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या है? केजी। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या है? मीटर। ओके, सिमिलरली चार्ज को मेजर कर सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कूलॉम। और उसको किससे डिनोट करेंगे? हम सी से डिनोट करेंगे। अंडरस्टूड? और जैसा कि हम जानते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक नेचर होता है कि वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अंडरस्टूड? ओके, नोट करना है? ठीक है, कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, बाकी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब चार्ज बोला, अब चार्ज की वजह से कितने नेचर बन रहे हैं या चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, उसके पास कितने नेचर है? तो चार्ज के पास दो नेचर है। जैसे मास के पास केवल एक सिंगल नेचर है। क्या? चार्ज मास केवल अट्रैक्ट हो सकता है, मास दूसरे मास को रिपेल नहीं कर सकता, केवल अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसके पास। ठीक है, तो चार्ज के पास भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ओके, तो उनके बेसिस पर चार्ज को केवल दो पार्ट में या दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन उठता है कि इनको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला? पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, मैथ्स में कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे 4 + 4 को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलता है 8, मींस सेम नेचर है। तो अगर उनको ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर अपोजिट नेचर, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, -3 एग्जांपल के लिए,
तो ये क्या हो जाएगा 1। तो मींस 4 था पहले, -3 को इसमें ऐड किया तो क्या बन गया, वो 1 हो गया। तो मींस इसमें सेम नेचर को ऐड कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अपोजिट नेचर को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मींस दो टाइप के जो चार्ज होते हैं उनमें अगर सेम टाइप के चार्ज को ऐड करते हैं तो उनका टोटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपोजिट को ऐड करते हैं तो उनका टोटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा मैथमेटिकल नंबर्स के साथ होता है, ठीक है, मैथमेटिकल नंबर्स के साथ होता है कि इसीलिए हम उसको एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव, दो साइन पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो जैसा पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके बढ़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होके कम होता है, उसी तरीके से चार्ज के साथ भी होता है कि सेम नेचर का चार्ज आ रहा है तो ऐड होके बढ़ जाएगा, और अपोजिट नेचर का आ रहा है तो ऐड होके डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नंबर के साथ होता है। नंबर को हम प्लस माइनस देते हैं तो इसको भी हमने क्या दे दिया, प्लस माइनस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ओके, तो चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो बनता है वो बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज का अमाउंट है वो दोनों के पास इक्वल है, एक पॉजिटिव, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों एडअप होके क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे प्लस ही, यानी उसके जो अमाउंट है उसको हम एक नोटेशन जिसको बोलते हैं ई, उस नोटेशन से डिनोट करते हैं। बट एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसका नेचर पॉजिटिव है, इसलिए प्लस ई बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दोनों पे अमाउंट सेम है, पर जो चार्ज का नेचर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो एक पे पॉजिटिव एक पे क्या है, नेगेटिव। ओके, तो इसलिए एक को माइनस ही बोल देते हैं, एक को प्लस ही, दोनों एड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो न्यूट्रॉन जो बनता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम से बनता है। ओके, तो सम करने के बाद चार्ज कितना आ जाता है, जीरो। क्लियर, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ चार्जेस। नाउ अब इन पार्टिकल्स के पास चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास जो चार्ज का अमाउंट है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका अमाउंट फिक्स है, कितना है, ई, और पॉजिटिव नेचर है इसलिए क्या बोल देते हैं, प्लस ई। नोटेशन एज ए नोटेशन इसको प्लस ई यूज करते हैं। एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अमाउंट दोनों पे सेम है, बस केवल नेचर का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो ये कोई नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, दैट इट इज न्यूट्रल। ओके, अब इनके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में इस पार्टिकल का नाम आता है अल्फा पार्टिकल, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हीलियम न्यूक्लियस है, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर हमने एनर्जी देके इन इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो ये क्या बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो हीलियम, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया तो हीलियम 2+ बन जाएगा। ओके, तो इस हीलियम 2+, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो कोई ऑर्बिट है नहीं, या बस बचा क्या, न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसको नाम देंगे हम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल, फाइन। अब देखो He2+, हीलियम न्यूक्लियस। अब इस पे चार्ज कितना, इस पर चार्ज कितना, अब देखो इस पे हीलियम के पास कितने, 2 प्रोटॉन बचे, इलेक्ट्रॉन तो चले गए बाहर, 2 प्रोटॉन बचे, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस ही, तो 2 पे कितना होगा, +2 ही, तो इस पे चार्ज कितना होता है, +2 ही। इसका मास, ठीक है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और साथ में 2 न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 4,
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पे जितना मास है या प्रोटॉन का जितना मास है उसके कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो अल्फा पार्टिकल का अपने को चार्ज भी याद रखना है और मास भी याद रखना है। तो चार्ज कितना है, +2 और ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, और जो मास है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जितना मास होता है उसका 4 टाइम्स। ओके, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल रहना। ठीक है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हम हमेशा हंसते नहीं रहते हैं या हमेशा रोते नहीं रहते हैं, बट अगर हमें बोला जाए कि पीसफुल रहना, शांतिपूर्वक रहना, ये हम हमेशा कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक नेचर है पीसफुल रहने का, ठीक है। बट अगर कभी कोई मान लीजिए किसी वजह से हंसी आई तो हंस देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर वापस क्या हो जाएगी, पीसफुल, शांत हो जाएंगे। उसी तरीके से थोड़ी देर के लिए अगर रोना आया, थोड़ी देर के लिए रो लिए और फिर क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आगे बस, तो हमारा नेचर भी क्या है, पीसफुल रहना। तो इन द सेम वे ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या रहना चाहता है, न्यूट्रल। वो अपने ऊपर चार्ज नहीं रहने देना चाहता। ठीक है, अपने ऊपर वो चार्ज नहीं रहने देना चाहता। ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑब्जेक्ट का क्या है, न्यूट्रल रहना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो चाहेगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, नेगेटिव है तो वो चाहेगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। अब कैसे चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है और कैसे न्यूट्रल होता है उसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट बेसिक नेचर कैसा है, न्यूट्रल रहना। क्लियर? ओके, फाइन। नेक्स्ट, अब हमने जैसे चार्ज के बारे में पढ़ा, अब चार्ज की भी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस एक प्रॉपर्टी है, बट इंटेलिजेंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो उसी तरीके से चार्ज है तो चार्ज की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका मतलब कि चार्ज की वजह से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो फोर्स लगा सकते हैं, या चार्ज्ड बॉडीज हैं वो फोर्स लगा सकती है। पर वो फोर्स का नेचर कैसे होता है, कैसा होता है और कैसे फोर्स लगता है उसके बारे में देखेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज है, यानी चार्ज पार्टिकल दोनों कैसे पॉजिटिव, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव तो वो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फाइन। तो मींस अगर लाइक नेचर है, एक जैसा नेचर है, तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं एक दूसरे से। नेगेटिव नेगेटिव है तो दूर भगा रहे हैं एक दूसरे से। तो लाइक नेचर है तो क्या, रिपेल करेंगे। और अनलाइक नेचर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगाता है। क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तो हम बोलेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की साइड चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो उसी तरीके से चार्ज कंजर्वेशन लॉ होता है। मींस एनर्जी को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसको खत्म कर सकते हैं। बस केवल एक फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दूसरे को, इंडिविजुअल एनर्जी को प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते उसको, एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर दिया आपने, लाइट एनर्जी बना दी, लेकिन टोटल खत्म नहीं कर सकते, हम केवल कन्वर्ट कर सकते हैं बस। अंडरस्टूड? तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कि कोई भी लॉस या कोई भी गेन नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है, ना तो लॉस ना गेन। तो ऐसा सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड, यानी उससे ना तो कोई बाहर जा सकता है
ना कोई अंदर आ सकता है। यानी चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ऐसा सिस्टम जिससे चार्ज बाहर नहीं जा सकता है और बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। ओके, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। आगे बात समझ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें या पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल चार्ज जैसे आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव कैन बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय। इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एनर्जी में भी इंडिविजुअल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टोटल हम कि हम बोल दें कि जितनी एनर्जी है इस यूनिवर्स में उससे ज्यादा एनर्जी लेके आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इंडिविजुअल चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे उतना नेगेटिव भी प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब ये है। ओके, तो अगर जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस किया उतना नेगेटिव प्रोड्यूस किया, तो अगर दोनों को मिलाएंगे वापस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी नेट आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरीके जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय करेंगे उतना नेगेटिव भी डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रॉय मतलब पॉजिटिव डिस्ट्रॉय करना है तो नेगेटिव को पास में लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस माइनस होके जीरो होंगे। आगे बात समझ, तो जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होगा उतना ही नेगेटिव भी डिस्ट्रॉय होगा, तो फिर वापस से दोनों को सम करेंगे तो जीरो, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टूड। तो इंडिविजुअल चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ओके, बट टोटल प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो एग्जांपल, इफ 4c पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड देन 4 कूलम नेगेटिव चार्ज आल्सो विल प्रोड्यूस। तो 4 कूलम प्रोड्यूस होगा तो -4 भी प्रोड्यूस होगा, दोनों को अगर एड अप करोगे तो कितना आएगा, जीरो। अंडरस्टूड। तो यह है प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी मींस जैसे नंबर है, कोई दो नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, जैसे 2 और एक -3। ओके, और या इस सिस्टम में बहुत 4 नंबर लिए हमने, 2 कूलम, -3 कूलम, 7 कूलम और -5 कूलम। अब अगर हम टोटल करना चाहे कि टोटल कितना है, तो टोटल ऐड कर दो, 2 कूलम को -3 के साथ ऐड करो, फिर 7 के साथ, फिर -5 के साथ, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 कूलम। तो इसका मतलब जैसे नंबर्स में हम एडिंग करते हैं, ओके, उसी तरीके से यहां भी चार्ज के साथ एडिशन किया जा सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, यानी एल्जेब्रिक सम। देखो आगे की क्लासों में पढ़ोगे, जैसे 11th क्लास में आप जाएंगे, साइंस लेंगे तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वेक्टर, कि वहां यहां पर जैसे यहां पर 2 + 2 कितना होता है, 4। वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा 2 + 2 वेक्टर के साथ 4 नहीं होता है, कुछ अलग भी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो वो होती है वेक्टर एल्जेब्रा, उसके रूल्स अलग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, बट केवल यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सम है, यानी जो चार्ज सम होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एल्जेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग। एल्जेब्रिक रूल्स क्या होते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ते हैं कैसे एडिशन करते हैं, वो एल्जेब्रिक रूल ही है। तो हमारा चार्ज भी, अगर किसी सिस्टम में चार्ज है तो चार्ज भी, इंडिविजुअल चार्ज ऐड कैसे होंगे, इस एल्जेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग होंगे। अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर 2 कूलम, -3 कूलम, 7 कूलम और -5 कूलम चार्ज है, तो इन सबको सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 कूलम। ओके, सो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इन सिस्टम इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, इंडिविजुअल चार्ज को एल्जेब्रिक तरीके से सम कर दो। और एल्जेब्रिक सम कैसा होता है, जैसे कि आप नंबर्स के साथ प्लस माइनस करते हैं, वही है एल्जेब्रिक सम। क्लियर, ओके। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।